हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नैनो स्टडी। अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यूनिट 4 मोलुस्का टू हेमिकोडाटा के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी शामिल है। हर क्वेश्चन के बाद आपको करेक्ट आंसर और इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेमिनिडेंस बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मोलुस्का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाइवेल्विया। लेमिनिडेंस एक फ्रेश वाटर मसल है और क्लास बाइवेल्विया से बिलोंग करता है। ठीक है, बाइवेल्विया का मेंबर है। अगला प्रश्न है, पाइला बिलोंग्स टू विच क्लास। पाइला किस क्लास से बिलोंग करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, पाइला गैस्ट्रोपोडा क्लास में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंटासिरोस बिलोंग टू विच फाइलम। पेंटासिरोस एक स्टारफिश है जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम का मेंबर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the shell of lemuridians is composed mainly of। the shell of lemuridians is composed mainly of। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, लेमिलिडेंस का सेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। लेमिलिडेंस मोलुस्का की सेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है, CaCO3। अगला प्रश्न है आपका, द नंबर ऑफ सेल वाल्व्स इन लेमिनिडेंस इज। लेमिनिडेंस में सेल पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2। लेमिनिडेंस में 2 सेल वाल्व्स होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाइवेल्विया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द लार्वल स्टेज ऑफ लेमिनिडेंस इज। ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। द लार्वल स्टेज ऑफ लेमिनिडेंस इज। लेमिनिडेंस का लार्वल स्टेज पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ग्लोकाइडियम। ठीक है, ग्लोकाइडियम। ग्लोकाइडियम लेमिनिडेंस का लार्वल स्टेज है। अगला प्रश्न है, ग्लोकाइडियम लार्वा इज पैरासाइट ऑन। ग्लोकाइडियम larva is parasite on। the correct answer is option B, fish। fish, ग्लूकाइडियम कुछ समय तक फिश की गिल्स या फाइन्स पर पैरासाइट रहता है। ठीक है, the respiratory organ of lemuridians is। the respiratory organ of lemuridians is। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गिल्स, टिनिडिया। लेमिनिडेंस में गिल्स से रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, किससे रेस्पायरेशन होता है, गिल्स से। अगला प्रश्न है, रेडुला इज एब्सेंट इन। रेडुला पूछा गया है किसमें एब्सेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेमिनिडेंस। लेमिनिडेंस जिसे यूनियो भी बोला जाता है। ठीक है, लेमिनिडेंस। लेमिनिडेंस फिल्टर फीडर है, इसलिए रेडुला एब्सेंट होती है। Next question is, respiratory pigment in the blood of phyla is। respiratory pigment in the blood of phyla is। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोसायानिन। ठीक है, हीमोसायानिन कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन phyla is dissolved in। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन phyla is dissolved in। हीमोसायानिन ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, आरबीसी में नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा। आप लोग गलती से भी आरबीसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ phyla is। द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ phyla is। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
टू टू पाइला के हार्ट में वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल, दो चेंबर होते हैं, ठीक है। एक ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। पाइला है, पाइला क्या है? पाइला एमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक है, ठीक है। पाइला पानी में अमोनिया और लैंड पर यूरिया एक्सक्रीट करता है, ठीक है। पानी में क्या करता है? अमोनिया, और धरती पे या लैंड पे यूरिया एक्सक्रीट करता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। अगला प्रश्न है, बोजानस ऑर्गन इन पाइला इज। बोजानस ऑर्गन इन पाइला इज। बोजानस ऑर्गन इन पाइला इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोजानस ऑर्गन का वो किडनी का मोलस्का भी कहते हैं, ठीक है। ओस्प्रेडियम इन पाइला इज अ सेंसरी ऑर्गन मीन फॉर। ओस्प्रेडियम इन पाइला इज सेंसरी ऑर्गन मीन फॉर स्मेल या केमो रिसेप्शन। स्मेल या कीमो रिसेप्शन। ओस्प्रेडियम पानी की क्वालिटी और स्मेल डिटेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, ओस्प्रेडियम इज लोकेटेड नियर द। ओस्प्रेडियम इज लोकेटेड नियर द। इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट न्यूकल लोब। लेफ्ट न्यूकल लोब। ऑस्ट्रेडियम लेफ्ट न्यूकल लोब के पास होता है। अगला प्रश्न है, द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ पाइला इज कॉल्ड। द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ पाइला इज कॉल्ड। द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ पाइला इज कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियाज। हिपैटोपैनक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हिपैटोपैनक्रियाज भी कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हिपैटोपैनक्रियाज भी कहते हैं। टॉर्सियन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। टॉर्सियन टॉर्जन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। टॉर्जन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। टॉर्जन सिर्फ गैस्ट्रोपोड्स की खास विशेषता है, ठीक है। टॉर्जन क्या है? गैस्ट्रोपोड की खास विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर है पाइला। पाइला गैस्ट्रोपोड का एग्जाम्पल क्या होता है? पाइला। डिटोर्सन इज फाउंड इन। डिटोर्सन इज फाउंड इन। डिटोर्सन इज फाउंड इन। डिटोर्सन किसमें पाया जाता है? डिटोर्सन यूथिन्यूरा ग्रुप में देखा जाता है, ठीक है। यूथिन्यूरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The cell of phyla is. The cell of phyla is. The cell of phyla is स्पाइरल। पाइला की सेल स्पाइरली क्वाइल्ड होती है, ठीक है। स्पाइरली क्वाइल्ड होती है, स्पाइरल। ऑप्शन ए सही है। इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। इंक ग्लैंड सिफेलोपोड्स में होती है, जैसे जैसे सेपिया। इंक ग्लैंड सिफेलोपोड्स में होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है सेपिया। सेपिया। द वुड बोरिंग मोलुस्क इज। द वुड बोरिंग मोलुस्क इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टेरेडो। टेरेडो। टेरेडो को शिप वार्म या वुड बोरिंग मोलुस्क कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एप्पल स्नेल इज कॉमनली नोन एज। एप्पल स्नेल इज कॉमनली नोन एज। एप्पल स्नेल इज कॉमनली नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है पाइला। पाइला। एप्पल स्नेल को एप्पल स्नेल का साइंटिफिक जीनस पाइला है, ठीक है। एप्पल स्नेल का साइंटिफिक जीनस क्या है? पाइला है। प्यूर्ल इज फाउंड बाय द सिक्रीशन ऑफ। प्यूर्ल इज फाउंड बाय द सिक्रेशन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेंटल। मेंटल। प्यूर्ल मेंटल के नेक्रिक सिक्रेशन से बनता है, ठीक है। प्यूर्ल मेंटल के नेक्रिक सिक्रेशन से बनता है। अगला प्रश्न है, प्यूर्ल ऑयस्टर बिलोंग्स टू।
पियर्ल ओएस्टर बिलोंग्स टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाइबेल्विया। बाइबेल्विया, पियर्ल ओएस्टर क्लास बाइबेल्विया का मेंबर है। अब अगला प्रश्न है, मेलाकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेलाकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेलाकोलॉजी इज स्टडी ऑफ मोलुस्क्स। मोलुस्क्स। माइक्रोलॉजी, मेलाकोलॉजी मोलुस्का का साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। आइज इन पाइला आर सिचुएटेड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइज इन पाइला आर सिचुएटेड ऑन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओमेटोफोर। ओमेटोफोर, पाइला की आइज ओमेटोफोर्स के टिप पर होती है। कल्चर ऑफ मोलुस्का इज नोन एज। कल्चर ऑफ मोलुस्का इज नोन एज एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर, मोलुस्का की फार्मिंग या कल्चर एक्वा कल्चर के अंदर आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेंटल इज आल्सो नोन एज। मेंटल, मेंटल इज आल्सो नोन एज। द करेक्ट आंसर इज पैलियम। पैलियम, मेंटल को पैलियम भी कहते हैं। ये सेल सीक्रेट करता है। ये क्या करता है? सेल सीक्रेट करता है। सेल इज अब्सेंट इन। सेल इज अब्सेंट इन। सेल किसमें अब्सेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में एक्सटर्नल सेल अब्सेंट होती है। ऑक्टोपस में क्या होता है? एक्सटर्नल सेल अब्सेंट होता है। एम्बुलाक्रल या वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, या एम्बुलाक्रल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है इकाइनोडर्मेटा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम सिर्फ इकाइनोडर्मेटा की खास पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेंटासिरोज belongs to the class। पेंटासिरोज belongs to the class। पेंटासिरोज belongs to the class। इसका करेक्ट आंसर है एस्टेरोइडिया। एस्टेरोइडिया। पेंटासिरोज एक स्टारफिश है जो क्लास एस्टेरोइडी में आता है। एडल्ट पेंटासिरोज सोज। एडल्ट पेंटासिरोज सोज। एडल्ट पेंटासिरोज सोज। एडल्ट स्टारफिश में पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। क्या होती है? पेंटा रेडियल सिमेट्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंटा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन में पेंटा रेडियल भी दिया जा सकता है, ठीक है। द लार्वा ऑफ स्टारफिश इज। द लार्वा ऑफ स्टारफिश इज। स्टारफिश का लार्वा क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है विपिनेरिया। स्टारफिश का फर्स्ट लार्वा विपिनेरिया होता है, ठीक है। क्या होता है? विपिनेरिया। द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है एम्बुलाक्रल सिस्टम। अभी आपको बताया था वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एम्बुलाक्रल सिस्टम भी बोला जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैड्रिपोराइट इज प्रेजेंट ऑन द। मैड्रिपोराइट इज प्रेजेंट ऑन द। इसका करेक्ट आंसर है अबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस। अबोरल सरफेस। मैड्रिपोराइट हमेशा एबोरल यानी अपर सरफेस पर होता है, ठीक है। एबोरल मतलब क्या होता है? अपर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द माउथ ऑफ पेंटासिरोज इज प्रेजेंट ऑन। द माउथ ऑफ पेंटासिरोज इज प्रेजेंट ऑन। माउथ ओरल यानी लोअर सरफेस पर होता है, ठीक है। इस पे होता है ओरल सरफेस या लोअर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्बुलाक्रल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन। एम्बुलाक्रल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन। एम्बुलाक्रल ग्रुप्स ओरल साइड पर आर्म्स के बीच में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? ओरल सरफेस पे, ठीक है। एम्बुलाक्रल ग्रुप्स ओरल साइड यानी ओरल सरफेस पे होती है। द एंडोस्केलेटन ऑफ पेंटासिरोज इज मेड अप ऑफ।
द एंडोस्केलेटन ऑफ पेंटासिरोज इज मेड अप ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैलकेरियस ओसिकल्स। कैलकेरियस ओसिकल्स। पेंटासिरोज का एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट के ओसिकल्स से बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्यूब फीट हेल्प मेनली इन। ट्यूब फीट हेल्प मेनली इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोकोमोशन, फीडिंग एंड रेस्पायरेशन। लोकोमोशन, फीडिंग एंड रेस्पायरेशन। ट्यूब फीट चलने, फूड पकड़ने और रेस्पायरेशन तीनों में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलने में, फूड पकड़ने में और श्वसन रेस्पायरेशन तीनों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द एम्बुलाक्रल सिस्टम इज। एम्बुलाक्रल सिस्टम का मेन फंक्शन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मूवमेंट। मूवमेंट। एम्बुलाक्रल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन होता है या मूवमेंट होता है। स्टोन कैनाल कनेक्ट्स। स्टोन कैनाल कनेक्ट्स। स्टोन कैनाल कनेक्ट्स मेड्रिपोडाइट एंड रिंग कैनाल। मेड्रिपोडाइट एंड रिंग कैनाल। मेड्रिपोडाइट एंड रिंग कैनाल। स्टोन कैनाल मेड्रिपोडाइट को रिंग कैनाल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2024-25 में पूछा गया। स्टोन कैनाल कनेक्ट्स मेड्रिपोडाइट एंड रिंग कैनाल। अगला प्रश्न है पेडिसिलरी आर मेनली यूज्ड फॉर। पेडिसिलरी आर मेनली यूज्ड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन। क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन। पेडिसिलरी बॉडी को क्लीन रखती है और प्रोटेक्शन भी देती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन भी देती है। रेस्पायरेशन इन पेंटासिरोज अकोर्स थ्रू। रेस्पायरेशन इन पेंटासिरोज अकोर्स थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डर्मल ब्रांकिया एंड ट्यूब फीट। डर्मल ब्रांकिया एंड ट्यूब फीट। स्टारफिश में रेस्पायरेशन ट्यूब फीट और डर्मल ब्रांकिया से होता है। डर्मल ब्रांकिया को कैपुला भी बोला जाता है। ठीक है, which one is the largest invertebrates। अगला क्वेश्चन है which one is the largest invertebrate। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गेंट। गेंट स्क्वाड। गेंट स्क्वाड। गेंट स्क्वाड दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, इन्वर्टिब्रेट माना जाता है। हेमिकोडाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगला प्रश्न है हेमिकोडाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैलेनोग्लासस। बैलेनोग्लासस। बैलेनोग्लासस की हेमिकोडाटा का फेमस एग्जांपल बैलेनोग्लासस है। ठीक है, जिसे अपॉर्न वर्म कहा जाता है। The body of Balanoglassus is divided into। The body of Balanoglassus is divided into। Balanoglassus की बॉडी किसमें किसमें डिवाइडेड होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। बैलेनोग्लासस की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला प्रोबोसिस, दूसरा कोलार और तीसरा ट्रंक। Respiration in Balanoglassus takes place through। Respiration in Balanoglassus takes place through। इसका करेक्ट आंसर है गिल्स। कौन सी गिल्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। रेस्पायरेशन फेरेंजियल गिल स्लिट्स से के थ्रू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोर्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन। टोर्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन हेमिकोडाटा। टोर्नेरिया लार्वा हेमिकोडाटा की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है। द क्लोजेस्ट एफिनिटी ऑफ हेमिकोडाटा इज विद। द क्लोजेस्ट एफिनिटी ऑफ हेमिकोडाटा इज विद। इसका करेक्ट आंसर है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। हेमिकोडाटा का सबसे क्लोज रिलेशनशिप इकाइनोडर्मेटा से माना जाता है, लार्वल सिमिलैरिटीज की वजह से। हेमिकोडाटा का सबसे क्लोज रिलेशनशिप इकाइनोडर्मेटा से क्या किया जाता है, माना जाता है, लार्वल सिमिलैरिटीज
सिमिलैरिटीज की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो के सारे एमसीक्यूज अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं तो यूनिट 4 की ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नैनो स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट करके बताइए कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का अगला यूनिट किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।